आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के रविवार की आराधना के लिए, और हम सब आपका स्वागत करते हैं आज के इस संडे वर्शिप में। और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें आज का ये दिन दिया, आज का विश्राम दिन दिया, हम सब इसमें आनंदित हो। आइए हम सब मिलकर ओपनिंग प्रेयर करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यस माय लॉर्ड, धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए मेरे प्रभु हम आपकी स्तुति महिमा और बड़ाई करते हैं यीशु राजा। आज की इस रविवार की आराधना में परमेश्वर प्रभु जी हम आपके नाम को प्रेज करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद हम सबको विश्राम दिन दिखाने के लिए प्रभु जी। हम सब आपके विश्राम दिन में प्रवेश करते हैं लॉर्ड फादर। आपके लहू से प्रभु हर एक जन जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं कवर करते परमेश्वर। कहते परमेश्वर प्रभु इस संडे वर्शिप में प्रभु परमेश्वर पवित्र आत्मा आप हमें गाइड करें, हमारे ध्यान को एकाग्र करें, हमारे हर एक बात में हमारी सहायता करें। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु जी। आपके बेटे बेटियों को ब्लेस करते परमेश्वर। हम सबको पिता आपके हाथों में देते हैं, और सारी बातों को प्रभु जब आगे वचन प्रार्थना संगति और प्रभु तेरी स्तुति आराधना होती है प्रभु, तो आप हमें गाइड करें। धन्यवाद पिता कि आपकी पाक उपस्थिति हम सब के बीच में है। हम आपका धन्यवाद करते हैं लॉर्ड फादर। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन और आमीन। आइए हम सब मिलकर आराधना में जाने से पहले परमेश्वर के वचन को पढ़ें, और यदि आपके पास बाइबल है तो आप भी हमारे साथ मिलकर भजन संहिता की किताब से पढ़ेंगे। आइए हम लोग मिलकर पढ़ेंगे भजन संहिता 34 का 1 से और 5 पद तक। इसमें इस प्रकार से दाऊद लिखता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम सब मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। आमीन आमीन। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करें, उस जीवित परमेश्वर की जो स्वर्ग और पृथ्वी का राजा है। सच में हमारा परमेश्वर ही है जो स्तुति के योग्य है, और हम सबको परमेश्वर ने रचा है, हमें बनाया है कि हम उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसके नाम को सराहें। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के नाम की स्तुति करें, उसके भजनों को गाएं। आप भी हमारे साथ मिलकर इन भजनों को गा सकते हैं, तालियां बजाकर, अपने मुंह को खोलकर, हाथों को उठाकर, जैसा आप परमेश्वर की स्तुति करना चाहते हैं आप हमारे साथ मिलकर करें। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के लिए इस भजन को गाएं। भजन के बोल कुछ इस प्रकार से हैं, आवाज उठाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में है रूप जो तेरा ही। इन चांद सितारों में है अंश जो तेरा ही। संसार की सुंदरता में है रूप जो तेरा ही। इन चांद सितारों
मुक्ति का तू दाता है, हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। प्रभु मैं हूँ यहाँ, प्रभु मैं हूँ यहाँ, उद्धारक मेरा तू, मेरी चंगाई है, संकट में सामर्थ है, मेरा प्रभु, उद्धारक मेरा तू, मेरी चंगाई है, संकट में सामर्थ है, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, प्रभु मैं हूँ यहाँ, प्रभु मैं हूँ यहाँ, प्रभु मैं हूँ यहाँ। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ, यहाँ प्रभु मैं हूँ यहाँ, प्रभु मैं हूँ यहाँ, प्रभु मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सच में प्रभु तू हमारा शरण स्थान और हमारा मजबूत गढ़ है पिता परमेश्वर, संकट में अति सहज से मिलने वाला हमारा सहायक है पिता, तू हमारा धन्य उद्धारक है पिता परमेश्वर, हमारा चंगा करने वाला प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हम तेरी सिर्फ और सिर्फ तेरी आराधना करते हैं लॉर्ड। पिता हमने जो कुछ भी यहाँ पर गाया बजाया मेरे यीशु राजा, वो आपको सुगंधित धूप के समान ग्रहण योग्य हो हमारे अब्बा, और आपसे प्रार्थना है पिता परमेश्वर कि आप हम सबको ब्लेस करें परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर महिमा और जलाल आपको देते हैं यीशु, और इस प्रार्थना को तेरे प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम सब परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय से,
वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है कि एक बार यीशु मसीह मंदिर से जाते हुए यीशु मसीह ने एक अंधे व्यक्ति को देखा और उसके चेले भी उसके साथ में थे। तो चेलों ने यीशु मसीह से पूछा कि हे प्रभु, ये व्यक्ति अंधा पैदा क्यों हुआ? किसने पाप किया था, इसके मम्मी पापा ने या फिर इसने, जिस कारण से ये अंधा पैदा हुआ? तब यीशु मसीह ने उत्तर दिया, न तो इसने पाप किया न इसके माँ बाप ने पाप किया, ये इसलिए हुआ ताकि इसमें परमेश्वर के काम प्रकट हों। मेरे प्रियो, हम में से बहुत से भाई बहन हैं जिनके जीवनों में कुछ समस्याएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो वो सोचने लगते हैं कि ऐसा क्यों हमारे जीवन में हो रहा, आखिर कारण क्या है? आखिर कारण क्या है कि मैं दुखों में हूं, मेरे जीवन में परेशानी आ गई है? जिस प्रकार से यहां पर चेले वो कारण ढूंढ रहे हैं कि ये व्यक्ति अंधा क्यों पैदा हुआ, वो लोग कारण ढूंढ रहे हैं कि ये व्यक्ति अंधा क्यों पैदा हुआ, किसने पाप किया। वो वहां पर उस पर ब्लेम भी करना चाह रहे हैं, पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं कि किसने पाप किया। परंतु मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने यह नहीं बताया कि किसने पाप किया था। यीशु मसीह ने उन्हें वो कारण नहीं बताया कि क्यों ये व्यक्ति अंधा हुआ, परंतु यीशु मसीह ने कहा कि इसलिए हुआ ताकि इसमें परमेश्वर के कार्य प्रकट हों। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कहना चाह रहे, जब मैं इसे चंगा करूंगा तब उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी। हम में से बहुत से भाई बहन हैं, जैसे मैं कह रहा था, कि वो कारण को ढूंढना चाह रहे हैं, परंतु यहां पर यीशु मसीह ने उस कारण को नहीं बताया, बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ताकि इसमें परमेश्वर के काम प्रकट हो। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि उस कारण को न ढूंढें कि क्यों आपके जीवन में ऐसा हुआ, बल्कि परमेश्वर का धन्यवाद दें कि प्रभु तेरा धन्यवाद, तू मुझे इस परिस्थिति से बाहर निकालने पर है, और इस परिस्थिति के कारण, इस परेशानी के कारण मेरे परमेश्वर की महिमा होगी, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, इसलिए आपके साथ में कुछ भी गलत ना होगा। और यदि आपके जीवन में कुछ परिस्थितियां आ गई हैं, तो आप इस बात पर विश्वास रखें कि इस परिस्थिति के द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। और जब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे, जब प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेंगे, तो परमेश्वर की महिमा होगी। इसलिए आप भी उस कारण को न ढूंढें। हो सकता है बहुत से भाई बहन हो जो आप पर दोष लगाते हो कि आपने तो गुनाह किए हैं, इसलिए आपके जीवन में ऐसा हो रहा है, या फिर आप खुद भी सोचते हो कि मैंने तो बहुत ज्यादा पाप किए, इसलिए मुझे अब मेरे पापों की सजा मिल रही है, या फिर मेरे जीवन में इसलिए दुख आ रहे हैं क्योंकि मैंने गलत काम किया। परंतु मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आपने अपने गलत कामों की, यदि आपने अपने पापों की क्षमा मांगी है प्रभु यीशु मसीह से, तो आपको उनका दंड नहीं मिल रहा है। तो फिर उन पाप के कारण आपके जीवन में कोई समस्या नहीं आ रही है, तो उस गुनाह के कारण आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं आ रही है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें क्षमा कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने आपको क्षमा कर दिया है, आपके गुनाहों को प्रभु यीशु मसीह ने मिटा दिया है। तो अब उनके कारण आपके जीवन में वो परेशानी नहीं है, बल्कि जिस भी कारण से वो परेशानी आपके जीवन में आ गई है, आप उस कारण को ढूंढना बंद करें और प्रभु का धन्यवाद करें कि इस परेशानी के द्वारा, इस मुसीबत के द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी। हाँ मेरे प्रियो, हो सकता है किसी ने आपको धोखा दे दिया हो, किसी ने आपको छोड़ दिया हो, और आप सोच रहे हैं कि क्यों मेरे साथ में ऐसा हुआ, क्यों उसने मुझे धोखा दिया, क्यों उसने मुझे पसंद नहीं किया, क्यों लोग मुझे ऐसा कहते हैं, क्यों मेरे साथ में ही ऐसा होता है, क्यों मेरी जॉब चली गई, क्यों मेरे मम्मी पापा मेरे साथ में अच्छे से व्यवहार नहीं करते हैं, या फिर क्यों मेरे दोस्त मेरे साथ में सही नहीं रहते हैं, क्यों मैं इस समय गरीबी से होकर गुजर रहा हूं, क्यों मेरे फाइनेंशियली लॉस हो गया, या फिर क्यों मैं बीमारी में हूं। आप अनेक प्रकार के सवाल हो सकता है आपके जीवन में हो, परंतु आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, उस कारण को न ढूंढें, उस कारण को ढूंढने में अपना समय बर्बाद न करें, बल्कि परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु तू मुझे इस परेशानी से बाहर निकालेगा। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू मुझे इस समस्या से बाहर निकालेगा, ताकि तेरी महिमा हो। ये इसलिए है ताकि परमेश्वर की महिमा हो, ये इसलिए है ताकि परमेश्वर के काम मेरे जीवन में प्रकट हो। हाँ मेरे प्रियो, ताकि परमेश्वर के काम आप
आपके जीवन में प्रकट हो और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करेगा। और आपको उस समस्या से जब परमेश्वर बाहर निकालेगा, उस बीमारी से जब परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा, उस दुख से जब परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा, तो परमेश्वर की महिमा होगी, परमेश्वर की महिमा होगी और आपका जीवन आशीषित होगा। इसलिए आप इस बात पे ज्यादा फोकस न करें कि क्यों आपके जीवन में ऐसा हुआ, आखिर किस गुनाह के कारण आपके जीवन में ऐसा हुआ, ये न सोचें, बल्कि परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर जो आपको उस परिस्थिति से निकालेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन को पहले से बेहतर बनाएंगे, पहले से ज्यादा आशीषित करेंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी भी बात के लिए चिंता मत करो, बल्कि हर बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो। हाँ मेरे प्रियो, हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो इन्हीं बातों के कारण अपने जीवन में चिंतित हैं, परंतु आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप इन बातों के लिए चिंतित ना होएं, आप इन बातों के लिए चिंतित ना होएं। लोग कहते हैं कि आप गलत हैं, परंतु यदि आपने माफी मांगी है तो प्रभु यीशु मसीह आपको कभी भी गलत नहीं कहते। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने वो कारण नहीं बताया कि क्यों ये व्यक्ति अंधा पैदा हुआ, हालांकि यीशु मसीह बता सकते थे कि क्या प्रॉब्लम थी जिस कारण ये व्यक्ति अंधा हुआ, परंतु परमेश्वर ने नहीं बताया। परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यह इसलिए हुआ ताकि इसमें परमेश्वर के कार्य प्रकट हों, ताकि इसके जीवन में परमेश्वर का काम प्रकट हो। तो यदि आपके जीवन में मुसीबतें हैं, दुख हैं, परेशानियां हैं, तो आप ये सोचें ये इसलिए है ताकि परमेश्वर की महिमा हो, ताकि इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, ताकि जब परमेश्वर मुझे बाहर निकाले तो एक अद्भुत गवाही निकले, एक अद्भुत आश्चर्य कर्म हो। हाँ मेरे प्रियो, और परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा ही करेंगे। इसलिए आप अपने जीवन में निराश न होएं, दुखी न होएं, परेशान न होएं। आप केवल प्रभु से प्रार्थना करते रहें, विश्वास में बने रहें, वचन पढ़ते रहें, प्रार्थना करते रहें। रोज सुबह से हम हमारे साथ में शामिल हुए। प्रभु आपके जीवन को बहुतायत से आशीषित करेंगे और इन परिस्थितियों से परमेश्वर आपको बाहर निकालेंगे, क्योंकि जिस पर आप भरोसा करते हैं वो विश्वास योग्य है। हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह विश्वास योग्य है और वो आपसे प्रेम करता है। आप उसके प्रिय बेटे और बेटियां हैं, तो वो आपको ऐसे ही नहीं छोड़ेगा, वो आपको अनाथ नहीं छोड़ेगा। उसके हाथों से आपको कोई भी नहीं छीन सकता। वो आपको ऐसे कंगाली में, ऐसे बीमारी में, ऐसी समस्याओं में नहीं रहने देगा। वो आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा को प्रकट करेगा, वो आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा को करेगा, वो आपको उन परिस्थितियों से बाहर निकालेगा। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए, इस वचन के लिए मेरे प्रभु, जो तूने अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमें दिया है मेरे पिता। हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, जितने भी भाई बहन आज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे पिता, तुझसे प्रार्थना है यदि उनके मनों में ये विचार है कि क्यों उनके जीवन में ऐसा हुआ, तो प्रभु इस विचार को हम यीशु नासरी के नाम से नष्ट करते हैं। और प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आप इस परिस्थिति के द्वारा इनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करने पर हैं। इस बीमारी के द्वारा, इस दुख के द्वारा, इस समस्या के द्वारा आप इनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को करने पर हैं। धन्यवाद करते हैं यीशु, जिस प्रकार से आपने उस अंधे व्यक्ति को चंगा किया प्रभु, उसी प्रकार से प्रभु आप इन भाई बहनों को भी चंगा करें पिता परमेश्वर। इनकी दुख, बीमारी, परेशानियों को आप दूर करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस भाई इस बहन को हम तेरे हाथों में देते हैं पिता, और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आइए हम अंतिम प्रार्थना की ओर जाएंगे। आप अपने सरों को झुकाएं। अब हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ, जो भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन। सो हम आप सबका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ में इस रविवार की आराधना में बने रहे। आप हमारे साथ रोज सुबह शाम की आराधनाओं में, प्रार्थनाओं में शामिल होइए। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष देंगे। आप हमें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर और हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं, ताकि आप उनके द्वारा भी परमेश्वर के आशीष वचनों को सुन सकें और प्रार्थना को सुन सकें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।